भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योगीराज भर्तृहरि कृत शतक त्रय वैराग्य शतक चल रहा है और आज है 71वें श्लोक से। यदासीत् ज्ञानं स्मरति यदासीत् ज्ञानं स्मरतिर्संस्कारजनितं तदा दृष्टं नारीमयम् इदं शेषं जगदपि। इदानीमस्माकं पटुतरविवेकाञ्जनजुषां समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवनमपि ब्रह्म तनुते। यौवनावस्था में कामदेव रूपी तिमिर नेत्र रोग के कारण विवेक न रहने से संपूर्ण जगत स्त्रीमय जान पड़ता था, परंतु अब उस तिमिर रोग को दूर करने में सशक्त विवेक रूपी अंजन से हमारी दृष्टि त्रिभुवन को ही ब्रह्म रूप में देखती है। रम्याश्चंदमरीचयस्तृणवती रम्या वनान्तस्थली तम्यं साधु समागमोद्भव सुखं काव्येषु रम्याः कथाः। कोपोपाहित बाष्पबिन्दुतरल रम्यं प्रियाया मुखं सर्वं रम्यमनित्यतामुपगते चित्ते न किंचित् पुनः। चंद्रमा की रम्य किरणें, हरित तृणों से सुरम्य हुई वनस्थली, सत्संग से उत्पन्न रम्य सुख एवं काव्यों की रमणीय कथाएं और प्रणय कोप से उत्पन्न अश्रुओं से रम्य हुआ प्रिय का मुख, यह सब रम्य होते हुए भी संसार की अनित्यता का ज्ञान होने पर चित्त पुनः उनमें नहीं रमता। भिक्षासी जनमध्य संगरहितः स्वायत्त चेष्टः सदा दानादान विरक्त मार्ग निरतः कश्चित् तपस्वी स्थितः। रथ्याकीर्ण विशीर्ण जीर्ण वसनः संप्राप्त कंथाधरो निर्गानो निरहं कृतिः समसुख भोगैक बद्धस्पृहः। भिक्षा से जीवन यात्रा चलाने वाले, लोगों के संग से विमुख, इच्छानुसार चेष्टा में सदा स्थित, दान अदान से विरक्त, मार्ग में फेंके हुए जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को पहनने वाले, कंथा का ही आसन बनाकर बैठने वाले, मान और अहंकार से रहित एवं शांति सुख के भोग में चित्त लगाने वाले विरले ही होते हैं। मातर मेदिनी तात मारुत सख तेजः सुबंधो जल भ्रातर्व्योम निबद्धेस पवता मन्त्यः प्रणामांजलिः। युष्मत् संगवशोपजात सुक्रतोद युष्मत् संगवशोपजात सुक्रतोद्रक स्फुरन्निर्मल ज्ञानापास्त समस्त मोह महिमालीये पर ब्रह्मणि। हे मेदिनी माता, हे वायु पिता, हे तेज मित्र, हे जल सुबंधो, हे आकाश भ्रातृ, मैं कर जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आपके संग से उत्पन्न पुण्य के आधिक्य से प्रकाशित ज्ञान द्वारा मोह महिमा का नाश करता पर ब्रह्म में लीन हो रहा हूँ। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृह यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिर्प्रतिहता यावच्छयो नायुषः। आत्मश्रेयसि तावद् एव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखनन प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब तक काया स्वस्थ है और वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियां अपने अपने कार्यों के करने में सशक्त हैं तथा जब तक आयु नष्ट नहीं होती तब तक विद्वान पुरुष को अपने श्रेय के लिए प्रयत्नशील रहे। विद्वान पुरुष अपने विद्वान पुरुष को अपने श्रेय के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। घर जलने पर
कुआं खोदने से क्या लाभ। नाभ्यस्ता भुवि वादिवृन्द दमनी विद्या विनीतोचिता खड्गाग्रैः करिकुम्भपीठदलनैर्नाकं ननीतं यशः कान्ता कोमलपल्लवाधरसः पीतो न चन्द्रोदये तारुण्यं गतमेव निष्फलमहो शून्यालये दीपवत्। मैंने ना तो विरोधियों के मुख को दमन करने वाली विद्या का अध्ययन किया, न तलवार की नोक से हाथी की पीठ को विदीर्ण करके अपना यश ही स्वर्ग तक फैलाया, और न चंद्रोदय काल में कांता के कोमल अधरों का ही पान किया। इस प्रकार मेरा तो तारुण्य भी शून्य ग्रह में जलते हुए दीप के समान निष्फल हो गया। ज्ञानं सतां मानमदादिनाशन केषाञ्चिदे तन्मदमान कारणं स्थानं विविक्तं यमिनां विमुक्तये कामातुराणामपि काम कारणम। ज्ञान से सज्जनों का मान मदादि नष्ट होते और दुर्जन के मान मदादि की वृद्धि होती है। जैसे एकांत स्थान योगी की मुक्ति में साधन होता है, वैसे ही वह एकांत कामातुरों के काम की वृद्धि में भी कारण होता है। जीर्णा एव मनोरथाः स्वहृदये यातं जरा यौवनं हन्तांगसु गुणाश्च वन्ध्ये फलतां याता गुणगैर्विनः किं युक्तं सहसा व्युगैति बिलवान् कालः कृतान्तोक्षमी। किं युक्तं सहसा व्युपैति बलवान् कालः कृतान्तोक्षमी। हा ज्ञातं मदनां तकांघ्रियुगलं मुक्त्वास्तिनान्या गतिः। मनोरथ हृदय में जीर्ण हो गए, यौवन जरावस्था के रूप में बदल गया। गुणज्ञों के बिना अंगों के गुण भी बंध्या के समान व्यर्थ हो गए, और अब बलवान काल के रूप में क्षमा न करने वाला कृतांत चला आ रहा है। इसलिए अब तो मदनांतक शिव के चरणों के अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं है। स्नात्वा गांगैः पयोभिः शुचिकुसुमफलैरर्चयित्वा विभो त्वां ध्येये ध्यानं नियोज्य क्षितिधर कुहरग्रावपर्यङ्कमूले। आत्मा रामः फलासी गुरुवचन रतस्त्वत्प्रसादात् स्माररे दुःखान्मोक्षे कदा हृन्तौ चरणरतो ध्यानमार्गैकनिष्ठः। हे कामदेव के शत्रु, गंगा में स्नान करके पवित्र पुष्प फल से आपका पूजन कर गिरि गुहा में बैठा हुआ मैं ध्यान योग्य आप में स्वयं को लीन करके केवल फलाहार से जीवन यापन करता हूँ। हे विभो, मैं गुरु के बताए ध्यान मार्ग का अनुसरण करता आपके चरण रत रहकर दुखों से कब मुक्त हो सकूँगा। शय्याशैलशिलाग्रहं गिरिगुहा वस्त्रतरुणां त्वचः सारंगाः सुहृदो ननु क्षितिरुहां वृत्तिः फलैः कोमलैः येषां निर्झरमम्बुपानमुचितं रत्यै च विद्यांगना मन्यन्ते परमेश्वराः शिरसि यैर्बद्धो न सेवांजलिः। जिन्होंने शैलशिला को शैया और गिरि गुहा को घर बना लिया, जो वृक्ष की छाल के वस्त्र धारण करते और कोमल फलों से क्षुधापूर्ति करते हैं, झरनों का जल जिनकी प्यास निवृत्ति का साधन है तथा जिनका मन विद्या रूपी स्त्री में रमा है, और जिन्होंने पराई सेवा के लिए कभी अपना करबद्ध नहीं किया, मैं उनको परमेश्वर ही मानता हूँ।
उद्याने सुविचित्र भोजन विधिस्तीव्रातितीव्रं तपः कौपीनावरणं सुवस्त्रम् अवितो भिक्षाटनमण्डनम् आसन्नमरणं च मङ्गलसमं यस्यासमुत्पद्यते तां काशीं परिहृत्य हन्त विबुधैरन्यत्र किं स्थीयते। जिसमें उद्यानों में विविध भांति के व्यंजन बनाकर भोजन करना ही तीव्राति तीव्र तपस्या, कौपीन धारण करना श्रेष्ठ वस्त्र, भिक्षाटन ही अलंकार तथा मरण पर्यंत रहना मंगल के समान है। उस काशी को छोड़कर विद्वान अन्यत्र क्यों रहते हैं। नायं ते समयो रहस्यं मधुना निद्राति नाथो यदि स्थित्वा द्रक्ष्यति कुप्यति प्रभुरिति द्वारे पुये सांबचः चेतस्तानपहाय याहि भवनं देवस्य विश्वेशितुं निदौर्वारिक निर्दयोक्ति पुरुष निस्सीम शर्म प्रदम। जिनके द्वार रक्षक भिक्षा मांगने वालों से कहते हैं कि स्वामी इस समय एकांत स्थान में निद्रामग्न हुए सो रहे हैं, यह समय मिलने का है भी या नहीं, इसलिए जागकर यहाँ आने पर तुम्हें बैठे देखकर क्रोधित हो जाएंगे। परंतु रे मन, ऐसे मदोन्मत्त स्वामियों के लिए अपने जीवन को निष्फल ना करके देवताओं के भी ईश्वर की शरण लो। वहाँ ना तो कोई रोकता है, न कठोर वचन कहता है, वरन वह पद तो निस्सीम सुख देता है। प्रिय सखे विपद दंड व्रात प्रताप परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि कलह व्रतमिव बलापिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवद भ्रमयति मनो नो जानी महा किमत्र विधास्यति। हे प्रिय सखे, यह दुष्ट विधाता चतुर कुम्हार के समान विपत्ति रूपी दंड समूहों के प्रभाव की परंपरा से अत्यंत चपल चिंता रूपी चक्र पर मेरे मन को मृत्तिका पिंड के समान घुमाता रहता है। हम नहीं जानते कि अब वह क्या करने वाला है। महेश्वरे ता जगता मधीश्वरे जनार्दने वा जगदंतरात्मनि तयोर्न भेद प्रतिपत्तिरस्ति में तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे। यद्यपि जगदीश्वर शिव और जगदात्मा जनार्दन में कोई भेद नहीं है, तो भी जिनके भाल पर तरुण चंद्रमा विराजता है उन्हीं में मेरी भक्ति है। रे कंदर्प करम कदर्थयसि किम को दंड टंकार वैर रे कोकिल कोमलैः कलरवैः किम त्वं व्रथा जल्पसि मुग्धे स्निग्ध विदग्ध क्षेप मधुरैर्लोलै कटालैरलं चेतश्चुम्बित चंद्रचूर्ण चरण ध्यानामृते वर्तते। रे कंदर्प, तू धनुष की टंकार करके अपने हाथ को क्यों व्यर्थ कष्ट दे रहा है। रे कोकिल, क्यों व्यर्थ ही अपने कोमल कलरव के रूप में बड़बड़ाता है। हे मुग्धे, अपने स्निग्ध विदग्ध एवं चंचल कटाक्षों को मुझ पर ना फेंक, क्योंकि अब मेरा चित्त भगवान चंद्रचूर्ण के चरण ध्यान रूपी अमृत में विद्यमान है। कौपीनं सतखंड जर्जरतरं कंथा पुनस्तादृशां नैश्चिन्त्यं सुखसाध्य भैक्ष्यमशनं निद्राशंसाने वने मित्र समानताति विमला चिंताथ शून्यालये ध्वस्ताशेष मद प्रमाद मुदितो योगी सुख तिष्ठति। जिनकी कौपीन अत्यंत जर्जर होकर टूक टूक हो गई, कंथा की भी ऐसी ही दशा है। यथा भोजनार्थ सुखपूर्वक भिक्षान्न प्राप्त होने के कारण निश्चिंतता भी है,
और जो शमशान में या वन में निद्रा लेते हैं, जो मित्र अमित्र को समान भाव से देखते हैं, एकांत स्थान में समाधि लगाते हैं और मद मोहादि सभी दोषों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे योगी सुख से रहते हैं। भोगा भंगुर्वृत्तयो बहुविधास्ते तैरेव चायं भवः तत्कस्येह कृतं परिभ्रमत रलोकाकृतचेष्टितैः आशापाशशतोपशान्तिविशदं चेतः समाधीयतां कामोच्छेत्र हरेष्वधामनि यदि श्रद्धेयमस्मद्वचः। अरे मनुष्यों, इस संसार में अनेक प्रकार के क्षणभंगुर सुखों को देने वाले जो भोग हैं, उन्हें जन्म मरण के कारण जानकर भी तुम यहाँ किस कारण घूमते हो? ऐसे क्षणिक भोग के लिए प्रयत्न व्यर्थ है। सैकड़ों प्रकार के आशापाशों को तोड़ने और स्वच्छ चित्त होकर कामोच्छेदक शिव में चित्त को लगाओ। धन्यानां गिरिकंदरे निवसतां ज्योतिः परं ध्यायताम् आनन्दाश्रुजलं पिबन्ति सकुना निःशङ्कमङ्केशयाः अस्माकं तु मनोरथो परचित प्रसाद वापी तट क्रीडा कानन केलि कौतुक जो सामायुः परम क्षीयते। क्रीडा कानन केलि कौतुक जो सामायुः परम क्षीयते। वे धन्य हैं जो गिरि गुहाओं में रहकर परम ज्योति का ध्यान करते हैं और जिनके अंक में बैठे हुए परीक्षण उन्हीं के आनंद जनित अश्रुओं का पान करते रहते हैं। परंतु हमारी आयु तो केवल मनोरथ के भवन में बनी बावड़ी के तट पर स्थित क्रीडोद्यान में लीला करते ही क्षीण होती जा रही है। आक्रांतम मरणेन जन्म जरसा विद्युच्चलम यौवनम संतोषो कनलिप्सया समसुखम प्रौढ़ांगना विभ्रमैः लोकैर्मत्सरिभिर्गुणा वनभुवो व्यालैर्नृपादुर्जनैरस्थैर्येण विभूतयो युपहताग्रस्तं न किं केन वा। जन्म को मृत्यु ने विद्युत के समान, चपल युवावस्था को वृद्धावस्था ने, संतोष को धन की आकांक्षा ने, सुख शांति को सुंदरियों के विलासों ने, गुणों को दुष्ट पुरुषों ने, वन को सर्पों ने, राजा को दुर्जनों ने तथा भोग सामग्री को अस्थिरता ने आक्रांत किया हुआ है। इस प्रकार इस जगत में किसने किसको आक्रांत नहीं कर रखा है। आधिध्याधिशतैर्जनस्य विविधैरारोग्यमुन्मूल्यते लक्ष्मीर्यत्र पतन्ति तत्र विव्रतद्वारा यो व्यापदः जातं जातं वश्यमासु विवशं मृत्युः करोत्यात्समसात् तत् किं नाम निरंकुशेन विधिनायन्निमित्तं सुस्थितम्। सैकड़ों प्रकार की मानसिक और शारीरिक व्याधियों ने आरोग्य का उन्मूलन कर दिया है। जहाँ द्रव्य की प्रचुरता रहती है वहाँ विपत्ति द्वार को तोड़कर आ जाती है। जो उत्पन्न होता है उसे मृत्यु अपने वश में अवश्य ही कर लेती है। तब ऐसी कौन सी वस्तु है जो विधाता ने स्थिर रहने वाली बनाई हो। आयुर्वशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्थं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धं परं बालत्व वृद्धत्वयो शेषं व्याधिवियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरंग चंचलतरे सौख्यम कुतः प्राणिनां। मनुष्यों की पूर्ण आयु 100 वर्ष की है, उसमें से आधी तो रात्रि में सोकर ही व्यतीत कर दी, चौथाई बालकपन और वृद्धत्व में चली गई और शेष चौथाई व्याधि वियोग दुख एवं धनवानों की सेवा आदि में व्यतीत हुई। फिर अब जल की तरंगों के समान अत्यंत चंचल इस जीवन में प्राणियों को सुख की प्राप्ति कहाँ हो सकती है।
ब्रह्मज्ञान विवेकिनो मलधियः कुर्वन्त्यहो दुष्करं यन्मुञ्चत्युपभोग काञ्चन भनान्येकान्तिति निःस्पृहाः न प्राप्तानि पुरान् सम्प्रति न च प्राप्तौ दृढप्रत्ययो वाञ्छामात्रपरिग्रहाण्यपि परं त्यक्तुं न शक्ता वयम। ब्रह्म ज्ञान के विवेक में निर्मल बुद्धि वाले पुरुष अत्यंत दुष्कर कार्यों को करते हैं। वे उपभोग, भूषण, वस्त्र, तांबूल, सैया, धन आदि संपूर्ण भोग सामग्री का त्याग कर देते तथा निष्प्रह रहते हैं, परंतु हमको तो यह कुछ भी न पहले मिला, न अब है और न आगे मिलने का ही विश्वास है, और जो इच्छा मात्र से प्राप्त है उनका त्यागने में भी हम तो समर्थ नहीं होते, उनको त्यागने में भी हम तो समर्थ नहीं होते। फलमलमसनाय स्वादुपानाय तोयम क्षितिरपि शयनार्थं वाससेवलकलञ्च नवधनमधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणां भविनयमनुमन्तुं नोत्सहे दुर्जनानां। जब भोजन के लिए मीठे फल, पीने के लिए सुस्वादु जल, शयन के लिए पृथ्वी और पहनने के लिए पलकल वस्त्र उपलब्ध हैं, तब हम धनमद में उन्मत्त भ्रांत इंद्रियों वाले दुर्जनों के अवनय युक्त व्यवहार को क्यों सहन करें। कृच्छ्रेणामेध्य मध्ये नियमित तनुभिः स्थीयते गर्भवासे कांताविश्लेष दुःख व्यतिकर विस्मय यौवने चोपभोगः नारीणामप्यवज्ञा विलसित नियतं वृद्धभावोऽप्यसाधुः संसारे रे मनुष्यावदत् यदि सुखं स्वल्पमप्यस्ति किंचित। गर्भवास में अपने देह को संकुचित रखते हुए अपवित्र मल मूत्र आदि के मध्य रहने को विवश होना पड़ता है। युवावस्था में प्रिया का वियोग होने रूपी दुख की प्राप्ति होती है और न वृद्धावस्था में तिरस्कृत हुआ मनुष्य सिर झुकाकर चिंता में पड़ा रहता है। ऐसा होने से अरे लोगों, यह बताओ कि क्या इस संसार में कहीं किंचित भी सुख है। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः सदा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। अकिंचन शांत दांत, अकिंचन दांत शांत तथा शत्रु मित्र के प्रति समान विचार वाले सदा संतुष्ट पुरुष के लिए यह सभी दिशाएं आनंददायक होती हैं। चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणाश्चलं जीवित यौवनं चलाचले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। लक्ष्मी चंचला है, प्राण चंचल हैं तथा जीवन और यौवन यह दोनों भी चंचल हैं। इस प्रकार चल और अचल संसार में केवल एक धर्म ही निश्चल रहता है। भिक्षा काम दुधाधेनुः कंथा शीत निवारिणी अचला तु शिवे भक्तिर्विभवैः किं प्रयोजनम्। जब भिक्षा ही कामधेनु, कंथा ही शीत का निवारण करने वाली और शिवजी से ही अचल भक्ति हो तो फिर वैभव का ही क्या प्रयोजन है। कदा संसार जालांतर्बद्धं त्रिगुणरज्जुभिः आत्मानं मोचयिष्यामि शिवभक्तिशलाकया। संसार जाल के भीतर त्रिगुणात्मिका रस्सी से बंधी हुई आत्मा को शिव भक्ति रूप शलाका के द्वारा छुड़ाने में कब समर्थ होऊंगा। चला विभूति क्षणभंगी यौवनम कृतांत दंतांतरवर्ती जीवितम तथाप्यवज्ञा परलोक साधने तृणाम हो विस्मयकारी चेष्टितम। ऐश्वर्य चंचल और यौवन क्षणभंगुर है। मनुष्य का जीवन काल के दांतों के मध्य पड़ा है।
तो भी मनुष्य परलोक की प्राप्ति के साधन की अवज्ञा करता है। अहो, मनुष्यों की यह चेष्टा कैसी विस्मयकारिणी है। पृथ्वी दह्यते यत्र मेरुश्चापि विशीर्यते, शुष्यत्यम्भो निधिजलं शरीरे तत्र का कथा। जब पृथ्वी जलकर भस्म हो जाती है, सुमेरु भी खंड खंड हो जाता है और समुद्र भी शुष्क हो जाता है, तब शरीर का तो कहना ही क्या है। वैराग्य शतक संपूर्णम। शतक त्रय संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।